कहते हैं कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो दिल में तो रहते हैं पर लफ्ज़ों तक कभी नहीं पहुंच पाते और ज़िंदगी यूं ही निकल जाती है बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने। लेकिन अगर तुम्हें मौका मिले सिर्फ एक दिन अपने क्रश के साथ बात करने का जिसे तुम सालों से दूर रहते हो तो क्या करोगे? क्या तुम उसे बता पाओगे वह सारी बातें जो आज तक दिल में छुपी हुई है? क्या तुम उस दिन को अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बना पाओगे या फिर से डर और वक्त सब कुछ फिर से छीन लेगा? क्योंकि कुछ कहानी पूरी होने के लिए पूरी ज़िंदगी नहीं बस एक दिन काफ़ी होती है। दोस्तों, आज हम एक एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं एक दिन मूवी को। फिल्म की शुरुआत होती है दिनेश श्रीवास्तव नाम के एक ऐसे लड़के से जो एक आईटी कंपनी में जॉब करता है। दिनेश बहुत ही सिंपल और साधारण टाइप का लड़का है। उसके कोई दोस्त नहीं है और वो अपने आप को इनविजिबल मैन कहते हैं। उसका मानना है यह है कोई भी उसे देख नहीं पाता और इसे वो अपनी सुपर पावर। उसका मानना यह है कि अगर कोई इंसान देखेगा तो वो उसे 2 मिनट में ही भूल जाएगा। कंपनी के जो सिक्योरिटी गार्ड है वो हमेशा दिनेश को ही चेक करते हैं क्योंकि वो भूल जाते हैं कि दिनेश इस कंपनी में काम करता है। दिनेश अपनी ज़िंदगी से नाखुश नहीं, बस उसने इस अकेलेपन को एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ दिनेश के बारे में हमें एक बात और मालूम चलती है कि कंपनी में ही उसे मीरा नाम की एक लड़की बहुत पसंद है। शुरुआत से ही वह हर रोज मीरा को देखता रहता है। वो बात और है कि मीरा ने आज तक दिनेश को देखा ही नहीं। जब दिनेश के सामने मीरा आती है ना तो दिनेश का चेहरा खिल उठता है। वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है, जैसे वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त हो। दिनेश ने कभी मीरा से बात करने की कोशिश नहीं की क्योंकि उसे लगता है कि मीरा किसी अच्छी पर्सनैलिटी वाले लड़के को डिजर्व करती है, ना कि उसके जैसे बोरिंग लड़के को। दिनेश का प्यार बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक गरीब परिवार का बच्चा खिलौने की दुकान को देखता है और बच्चे को पता है कि उसे खिलौना नहीं मिलेगा। और यहाँ पर भी दिनेश को पता है कि मीरा उसे कभी नहीं मिलेगी, इसलिए दिनेश मीरा को बस दूर से देखकर ही खुश हो जाता है। वो अपनी पूरी दुनिया मीरा को ही मान चुका है, लेकिन हकीकत में दोनों के बीच मीलों का फासला है। दिनेश ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी खामोश मोहब्बत कभी लफ्जों में बदलेगी, पर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही प्लान कर रखा था। अब एक दिन दिनेश जब चुपचाप बैठा हुआ था और मीरा के बारे में सोच रहा था, तभी अचानक मीरा दिनेश के पास आ जाती है और कहती है कि उसका प्रिंटर काम नहीं कर रहा है। इतना सुनने के बाद तो दिनेश को भरोसा ही नहीं हुआ कि मीरा उसके सामने खड़ी और उससे बात कर रही है। उसे कुछ सेकंड लगे खुद को यह समझाने के लिए यह हकीकत है। दिनेश प्रिंटर सुधारने लगता है और दोनों के बीच पहली बार बातचीत शुरू होती है। तभी दिनेश मीरा की डेस्क पर स्नोमी डॉल देखता है और उसका नाम लेता है। मीरा यह सुनकर हैरान हो जाती। मीरा कहती है कि इस डॉल के बारे में सिर्फ उसके पिता को मालूम, पर अक्सर जापान जाया करते थे। मीरा बताती है कि जापान के बारे में उसने इतनी कहानियां सुनी हैं कि उसका वहां जाने का बहुत मन है। अगर उसे कहीं भी जाने का मौका मिले तो वह सबसे पहले जापान जाएगी। मीरा ये भी कहती है कि सुनोमी का डॉल का सेट अधूरा है, बस एक डॉल की कमी है। प्रिंटर सुधारने के बदले मीरा ने दिनेश से ढेर सारी बातें कर ली और दिनेश भी अब वक्त खराब नहीं करना चाहता था। दिनेश सोचता है कि वह मीरा को कॉफ़ी के लिए पूछेगा, लेकिन तभी एक आदमी आवाज़ लगाता है और दिनेश का ध्यान भटक जाता है। अब दिनेश को एक कड़वा सच पता चलता है कि मीरा कंपनी के बॉस कुणाल से प्यार कर। कुणाल शादीशुदा है, लेकिन उसने मीरा से झूठ बोला है कि उसका जल्द ही डिवोर्स होने वाला है और फिर वह उससे शादी कर लेगा। कुणाल ने मीरा को बताया है कि उसकी वाइफ रितु उसे बिल्कुल नहीं समझती। दिनेश ये सब देख रहा था और उसे अफसोस हो रहा था कि मीरा एक गलत इंसान के चक्कर में पड़ गई है। आगे हम देखते हैं कि कुणाल सारे एम्प्लॉय को बुलाता है और कहता है कि इस साल कंपनी ने अच्छा काम किया है, इसलिए सब लोग 5 दिन के लिए जापान जा रहे हैं। दरअसल कुणाल ने यह सिर्फ मीरा के लिए किया था, क्योंकि उसे पता था कि मीरा का सपना जापान जाना है। दिनेश भी इस ट्रिप पर जाने का फैसला करता है ताकि वह मीरा के आसपास रह सके। जापान पहुंचते ही सब लोग एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन दिनेश वहां भी चुपचाप खड़ा रहता है और दूर से मीरा को देखता रहता है। जापान के खूबसूरत नज़ारों के बीच एक ग्रुप फोटो ली जाती है जहां दिनेश का कोई दोस्त नहीं, वह सिर्फ मीरा को देखने आया है। कुणाल मीरा से ही कहता है कि सब लोग 3 दिन में चले जाएंगे, पर वो दोनों 2 दिन एक्स्ट्रा रुकेंगे। मीरा कहती है कि डिवोर्स से पहले अकेले रुकना ठीक नहीं है, पर कुणाल उसे इमोशनल करके मना लेता है। दिनेश इन दोनों को देख रहा था, उसे जलन नहीं हो रही थी,
बल्कि बस अफसोस था, काश एक दिन के लिए ही सही पर मीरा उसकी होती। जापान में एक मैजिक बेल है जिसके बारे में कहा जाता है कि साफ दिल की ख्वाहिश पूरी होती है। दिनेश कहता है कि पूरी जिंदगी के लिए, बस एक दिन के लिए क्या मीरा मेरी हो सकती है? तभी कहानी पलटती है। कुणाल की वाइफ रितु जापान आती है और पता चलता है कि रितु 4 महीने से पेट से है और कुणाल कुणाल ने कभी डिवोर्स की बात की ही नहीं थी। मीरा का दिल बुरी तरह टूट जाता है और वह रंगे हाथों पकड़े गए कुणाल को छोड़कर वहां से भाग जाती है। मीरा की हालत बहुत खराब हो जाती है। वह बहुत ज्यादा शराब पी लेती है और होश खो बैठती है। वह एक कार के सामने आते आते बचती है और बर्फबारी के बीच जंगल की तरफ निकल जाती है। दिनेश जो दूर से उस पर नजर रख रहा था, तुरंत उसकी मदद के लिए भागता है। भारी बर्फ के बीच दिनेश बड़ी मुश्किल से मीरा को ढूंढ लेता है। मीरा नशे में थी और बहुत ज्यादा ठंड की वजह से बेहोश हो चुकी थी। दिनेश उसे गोद में उठाकर तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागता है। अगली सुबह जब मीरा को होश आता है तो उसे बिल्कुल याद नहीं रहता कि वह कहाँ है। डॉक्टर बताते हैं कि उसे टीजीए हुआ है, जिसका मतलब है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। डॉक्टर दिनेश को बताते हैं कि मीरा को पिछले 2 साल का कुछ भी याद नहीं है, यानी 2024 के बाद का सब कुछ वह भूल चुकी है। आज का दिन उसके लिए खास है क्योंकि आज वह जो भी करेगी, कल वह सब कुछ भूल जाएगी। कल उसकी पुरानी यादें तो वापस आ जाएगी, पर आज का ये दिन उसके दिमाग से गायब हो जाएगा। दिनेश को लगता है कि मीरा को कुणाल के धोखे वाला दर्द से बचाना चाहिए, इसलिए वह एक झूठ बोलता है। वह बताता है कि उसका नाम कुणाल है और वह उसका बॉयफ्रेंड है। मीरा को कुछ याद नहीं था, इसलिए वह दिनेश पर यकीन करने की कोशिश करती है। दिनेश उसे बताता है कि कंपनी की तरफ से सब जापान आए हैं और वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। जब मीरा अपने घर कॉल करती है तो उसकी माँ भी कहती है कि वह किसी लड़के से प्यार करती है और शादी करना चाहती है। अब मीरा को यकीन हो जाता है कि दिनेश ही वही लड़का है। मीरा दिनेश से कहती है कि भले ही वह उसका बॉयफ्रेंड है, पर वह फिलहाल अनकंफर्टेबल है क्योंकि वह उसे नहीं जानती। दिनेश एक बहुत ही प्यारा आइडिया देता है कि आज हम एक दिन हम ब्रेकअप कर लेते हैं और सिर्फ दोस्त बनकर घूमेंगे। मीरा को यह बात बहुत पसंद आती है। दिनेश उसे वह लिस्ट देता है जो मीरा ने जापान घूमने के लिए बनाई थी। मीरा को एहसास होता है कि दिनेश बहुत ही अच्छा है और केयरिंग लड़का है। वे दोनों जापान की खूबसूरत वादियों में अपना वह एक दिन शुरू करते हैं। दिनेश मीरा को उन सारी जगहों पर ले जाता है जिनका सपना मीरा ने देखा। वो स्नो फेस्टिवल जाते हैं, खूब मस्ती करते हैं और दिनेश हर पल की वीडियो बनाता है। मीरा को दिनेश का साथ बहुत अच्छा लगने लगा था। वह कहती है कि तुम्हारे जैसा बॉयफ्रेंड शायद ही किसी को मिलेगा। दिनेश की सादगी और उसका प्यार मीरा के दिल को छू रहा है। दिनेश जानता था कि यह सब एक दिन की बात है, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत लगा देता है मीरा को खुश करने में। कुछ घंटे साथ बिताने के बाद मीरा दिनेश का बर्थडे सेलिब्रेट करती है और उसे विश मांगने के लिए कहती है। वो दिनेश कहता है उसकी विश तो पहले से ही पूरी हो चुकी है। मीरा अब दिनेश को बॉयफ्रेंड के रूप में पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेती है। उसे आज का दिन बहुत जादुई लग रहा था, लेकिन दिनेश अंदर ही अंदर दुखी था क्योंकि वह जानता था कि कल सुबह होते ही ये सारा एहसास मीरा के दिमाग से मिट जाएगा। दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है और मीरा दिनेश के और करीब आ जाती है। जब मीरा दिनेश को किस करने वाली होती है, तब दिनेश का ज़मीर उसे रोक देता है। वो नहीं चाहता कि झूठ की बुनियाद पर वह मीरा के करीब आए। वह उसे सारी सच्चाई बता देता है कि उसका नाम कुणाल नहीं, दिनेश है और कुणाल ने उसे धोखा दिया था। दिनेश बताता है कि उसने सिर्फ मीरा को स्ट्रेस से बचाने के लिए झूठ बोला। मीरा को यह सब धोखा लगता है और वह गुस्से में दिनेश को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और वहां से जाने के लिए कहती है। मीरा का मोबाइल ऑन होता है। वह कुणाल को कॉल करती है। कुणाल से बात करके उसे सब याद आने लगता है कि कैसे उसने उसे धोखा दिया और उसकी पत्नी पेट से है। मीरा को अब समझ आता है कि दिनेश उसका कोई गलत फायदा नहीं उठाया, बल्कि उसका दिन बचाने के लिए खुद को बुरा बनाया। वह दिनेश के पास वापस आ जाती है और उससे सवाल पूछती है। दिनेश उसे सब बताता है कि कैसे वह जंगल में बेहोश मिली थी और डॉक्टर ने उसे स्ट्रेस से दूर रखने का कहा था। मीरा दिनेश की नीयत समझ जाती है। मीरा कहती है कि कल जब वह सब भूल जाएगी तो क्या दिनेश फिर से उसके पास आएगा। दिनेश कहता है कि शायद नहीं, क्योंकि वह किसी के लायक नहीं है। मीरा कहती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वह एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और खुद से कहती है, मीरा कल तुम्हें याद
तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा, पर दिनेश ने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। तुम्हें उसी के साथ रहना है। वह चाहती थी कि कल सुबह उठते ही वह इस वीडियो को देखे, और रात को जब मीरा सो जाती है तो दिनेश उसके दिमाग की उलझन कम करने के लिए उसका मोबाइल उठाता है। वह वीडियो डिलीट कर देता है। वह नहीं चाहता कि मीरा किसी भी दबाव या एहसान की वजह से उससे प्यार करे। वह चाहता है कि अगर मीरा उसे प्यार करे तो वह उसकी पर्सनैलिटी की वजह से हो। वह चुपचाप मीरा को छोड़कर इंडिया वापस आ जाता है। अगली सुबह मीरा उठती है। उसे 12 फरवरी का कुछ भी याद नहीं रहता। उसे बस कुणाल का धोखा याद आता है। इंडिया आकर मीरा ऑफिस से रिज़ाइन देती है और कुणाल को हमेशा के लिए छोड़ देती है। लेकिन उसे महसूस होता है उसकी ज़िंदगी में कुछ अधूरा है। वह अपनी जापान वाली लिस्ट देखती है जिस पर हर जगह टिक लगा हुआ था। वह वीडियो देखती है तो उसे एक अनजान लड़के की झलक दिखती है। वह चेहरा साफ नहीं था। वह जापान के डॉक्टर को कॉल करती है जो उसे लंबे चश्मे वाले लड़के के बारे में बताते हैं जिसने उसकी जान बचाई थी। मीरा समझ जाती है कि कोई है जिसे वह पीछे छोड़ आई है। दिनेश खुद को कमरे में कैद कर चुका था, पर उसकी माँ उसे समझाती है उसने एक दिन में मीरा का दिल जीता है तो वह आगे भी जीत सकता है। दिनेश अगले दिन मीरा के पास जाता है और कॉफ़ी के लिए पूछता है। मीरा को दिनेश में वह अपनापन महसूस होता है। दिनेश उसे वह डिलीट वीडियो को दिखाता है जो उसने रिकवर की थी। मीरा खुश हो जाती है क्योंकि उसे वह खोया हुआ वो दिन वापस मिल जाए। कहानी ख़त्म होती है कि सच्चा प्यार एक दिन में मुकम्मल हो सकता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें।